नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूं सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी एक बार लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। और जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया था कि आपके कांग्रेस मंत्रिमंडल बन गए थे, 8 जगह पर बनाए गए थे। कौन सी वो 8 जगह थी, ये सब मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। तो आप सभी एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। देखते हैं कौन कौन जुड़ चुका है। सुशील, मोनिका, अजय, रियांश, रामविलास, मोहम्मद, नितेश, राहुल, उसके बाद पुष्पेंद्र, सूरज, सलोनी, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। और हम पढ़ रहे हैं संविधान सभा, हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम पढ़ रहे हैं संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, संविधान सभा। और प्यारे प्यारे बच्चों, इस संविधान सभा के बारे में हम जब बात करेंगे तो आपको मैं ये बता दूं कि जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा के बारे में आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो संविधान सभा है, इसमें मैं आपको पढ़ा रही थी कि आपकी जो कांग्रेस मंत्रिमंडल हैं वो कितनी जगह पर बने हैं, 8 जगह पर बने हैं। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि 8 जो है प्रांतों में सरकार बनाने के बाद केवल 28 माह तक शासन किया और 28 माह के पश्चात उन्होंने रिजाइन दे दिया। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो कांग्रेस मंत्रिमंडल हैं, यानी कि जो आईएनसी के जो मेंबर्स थे जिन्होंने अपनी 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, उस कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 28 माह के पश्चात आफ्टर 28 मंथ्स क्या कर दिया था प्यारे बच्चे? तो इन्होंने दे दिया रिजाइन, इन्होंने दे दिया त्यागपत्र। यहां तक कल की क्लास में मैंने आपसे जिक्र किया था कि इन्होंने रिजाइन दे दिया, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और रिजाइन कब दिया था? तो अक्टूबर 1939 में। क्या अक्टूबर 1939 करिएगा, मैंने 39 लिख दिया है, 38 लिख दिया है, अक्टूबर 1939 में। ठीक है, इन्होंने रिजाइन दे दिया। 28 महीने तक इन्होंने शासन किया और शासन करने के बाद दुर्गेश पांडे जी, स्पीड में अभी इसलिए बोला गया है क्योंकि ये मैंने कल की क्लास में पढ़ा दिया था। इससे आगे का मैं आपको अब पढ़ाऊंगी और वो आराम से पढ़ाऊंगी। जब रिवीजन कराया जाता है तो वो स्पीड में ही कराया जाता है। अगर रिवीजन भी स्लो करवाएंगे तो फिर पिछली क्लास का 1 घंटे में रिवीजन ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1939 कर दिया है बेटा, मैंने गलती से 38 लिख दिया था। 1939 में रिजाइन दिया, लेकिन ये समझ में नहीं आया मैम कि आखिर इनका रिजाइन देने का कारण क्या था। आखिर किस रीजन से, किस कारण से इन्होंने रिजाइन दिया था? आखिर रीजन क्या है, कारण क्या था इनके रिजाइन का? तो जरा प्यारे बच्चों आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। आपको यहां पे एक बहुत इंफॉर्मेशन देने वाली हूं, छोटी सी मैं। देखो, जिस टाइम की मैं बात कर रही हूं उस टाइम पर आपका 1939 से 1945 के बीच में चलता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, ये वॉर चलता है किस किस के बीच आप जरूर पूछेंगे, तो मित्र राष्ट्र, ठीक है, मित्र राष्ट्र वर्सेस इटली, पहले लिखना जापान, जर्मनी, इटली, और प्यारे बच्चे एक तरफ था आपका यूएस, यहां पे ब्रिटेन, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। मित्र देशों के साथ में कई सारे देश थे, तो आपको केवल इतने ही ध्यान रखने हैं। अब ये क्या है यहां पर कि इन लोग आपस में लड़ रहे हैं, इनके बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया।
ठीक है। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेज इतने चालाक थे कि उन्होंने आपके कांग्रेस नेताओं से पूछा भी नहीं और उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया कि ये लोग भी हमारी तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे। अरे वो बोले, अरे तुम बड़े नेता बन रहे हो भैया, तुमने हमसे पूछा भी नहीं और हमें युद्ध में शामिल कर दिया। ये कौन सी बात हुई भाई? हमसे क्यों नहीं पूछा तुमने? हमसे क्यों नहीं पूछा भैया? हमसे तो पूछते कम से कम। अरे हमें भी कुछ मानते हो या नहीं मानते हो, ये बताओ। तो फिर यहां पे अंग्रेजों ने बोला कि भाई आप हमारी सरकार में काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो अब हम पे कोई मुसीबत आई है तो आपको साथ तो देना पड़ेगा। तो वो बोले, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, हम आपका साथ देंगे, हम आपका साथ जरूर देंगे, लेकिन एक बात हमारी भी सुन लो, आपका साथ हम तब देंगे जब आप हमें युद्ध के बाद यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद आजादी दोगे। अब अंग्रेज बोलते, ये तो हम तुम्हें नहीं देंगे, ये तो हम तुम्हें नहीं देंगे। तो वो बोले, फिर हम भी तुम्हारा साथ इस युद्ध में नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। जब तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ठीक है बेटा, और बड़ा लिख दूंगी सेजल, ठीक है। अब यहां पे इसका कारण कि मतलब इन्होंने कहा कि इन्होंने शामिल कर लिया और उनसे पूछा भी नहीं, और फिर जब इन्हें पता चला तो इन्होंने कहा ठीक है चलो दे देते हैं साथ, लेकिन उसमें हमारी भी बात माननी पड़ेगी तुम्हें। अब तुम नेता बन के मत रहो, हमेशा तुम ही नेता थोड़ी बने रहोगे, हमारी भी डिमांड सुनो। हम साथ अब तुम्हारा तभी देंगे जब तुम हमारी बात मानोगे और हमें आजाद करोगे। तो इन्होंने कहा वो तो हम तुम्हें नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। इन्होंने कहा इस हाथ लो इस हाथ दो, ये वाली बात चल रही है यहां पर। तो कारण क्या क्या है प्यारे बच्चों, लिखना। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में यानी कि इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध में आईएनसी के नेताओं को, आईएनसी के नेताओं को अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा उनकी बिना सहमति के, उनकी बिना सहमति के शामिल करना, उनकी बिना सहमति के शामिल करना। ठीक है, पहला कारण। और दूसरा कारण क्या बन गया, दूसरा भी देख लो प्यारे बच्चे। दूसरा कारण, युद्ध के बाद या युद्ध के पश्चात, आफ्टर द वॉर, आफ्टर द वॉर, युद्ध के पश्चात, युद्ध के पश्चात, युद्ध के पश्चात स्वतंत्रता, ऐसे भारतीयों की, भारतीय या फिर आईएनसी के नेताओं की, आईएनसी के नेताओं की, युद्ध के पश्चात आईएनसी के नेताओं की बात की स्वतंत्रता की मांग, स्वतंत्रता की मांग, डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंसी, डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी को मानने से इंकार करना। ये दो कारण थे बेटा रिजाइन देने के। ठीक है, तुम नहीं मानोगे तो हमें भी तुम्हारी और तुम्हारी सरकार की कोई जरूरत नहीं। रखो अपनी जेब में अपनी सरकार को, रखो, हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इनके रिजाइन देने के कारण। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, जरा दिमाग यूज करना
बेटा अगर आज बीजेपी रिजाइन दे दे तो सबसे ज्यादा खुश कांग्रेस होगी। उस समय अगर आपके आईएनसी के नेताओं ने रिजाइन दिया होगा, पीडीएफ से पढ़ाऊंगी, थोड़ा पेशेंस रखेंगे पवन चौहान, कहां मुझे पीडीएफ की जरूरत है और कहां नहीं ये आप नहीं बताएं मुझे बेटा, ये मैं खुद डिसाइड कर लूंगी। यहां पे अगर पीडीएफ यूज कर ली तो सारा दिमाग में गोल गोल हो जाएगा। इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी साथ चल रहा है, जहां फैक्ट होंगे वहां पे अपने आप पीडीएफ लेकर आ जाऊंगी, आपको कहने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो ये कह रहा है कि भाई अब यहां पे उस समय बताओ, उस समय बताओ अगर आईएनसी ने रिजाइन दिया होगा तो कौन खुश हुआ होगा, कौन सी दूसरी अपोजिशन पार्टी थी, जल्दी बताओ कौन सी अपोजिशन पार्टी थी, बताइए जल्दी से। मुस्लिम लीग खुश हो गई। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, तुम तो बड़े होशियार बच्चे हो। तो यहां पे क्या हुआ, इन्होंने रिजाइन दिया, अब रिजाइन देने की खुशी में देखो कौन खुश हुआ। देखो कांग्रेस के त्यागपत्र, कांग्रेस के त्यागपत्र देने की खुशी में, देने की खुशी में मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग दूसरी पार्टी है उस समय की सबसे बड़ी, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस त्यागपत्र देने की खुशी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस, जिसे आप कहते हैं लिबरेशन डे, ठीक है, लिबरेशन डे, लिबरेशन डे, मुक्ति दिवस मनाया। और अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि ये लिबरेशन डे या मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो 22 दिसंबर 1939। आगे लिखना, इसमें इनका साथ, इसमें इनका साथ अंबेडकर जी ने दिया, अंबेडकर जी ने दिया। मुस्लिम लीग का खुश हो गई कि भैया बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत सही कर दिया, इन्होंने रिजाइन दे दिया, ठीक है, और रिजाइन दे दिया तो भैया फिर ये खुश हो गए, नाचने लग गए और इन्होंने कहा आज हम मुक्त हो गए, तो क्या बन गई, मुक्ति दिवस। बेटा टफ वर्ड्स को मैं इंग्लिश में लिख रही हूं, एक एक वर्ड वर्ड टू वर्ड हिंदी और इंग्लिश नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें इनका साथ किसने दिया, अंबेडकर जी ने दे दिया। आगे देखिए, अब यहां पे तो भैया बड़ी दिक्कत हो गई, अब मुस्लिम लीग तो खुश हो गई लेकिन ब्रिटिश सरकार बड़ी परेशान। अब ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, ब्रिटिश सरकार कह रही है कि भैया ये तो खुश हो गए लेकिन हमारा दुख तो अभी दूर ही नहीं हुआ, हमें किसी भी तरीके से अपने दुख को दूर करना होगा, और अपना दुख दूर करने के लिए हमारे पास एक ही उपचार है कि हमें भारतीय नेताओं से बात करनी पड़ेगी, भारतीय नेताओं से बात करनी पड़ेगी। अंग्रेज सोचने लग गए, अब अंग्रेज कहने लगे भैया कुछ तो चक्कर चलाना ही पड़ेगा, अपनी बात किसी भी तरीके से इन्हें बनवानी पड़ेगी, हमें मनवाना ही पड़ेगा भारतीयों को कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दे, ठीक है, हमारा साथ दे। अब क्या हुआ यहां पर, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जब इन्होंने इस तरह की बातें कही तो अब देखो यहां पे क्या हुआ, अब यहां पे आपकी जो अंग्रेज सरकार है वो भेजेगी अगस्त प्रस्ताव, वो भेजेगी अगस्त प्रपोजल या अगस्त मोशन, आप इसको कह सकते हो, या तो आप कह लो इसको अगस्त ऑफर, या आप इसको कह लो अगस्त मोशन, या कह लो अगस्त प्रपोजल, एक ही बात है तीनों, अगस्त प्रपोजल।
अब ये क्यों आ रहा है भैया? भारतीयों को मनाने के लिए आ रहा है कि किसी भी तरीके से इन्हें मना लो। और ये अगस्त प्रस्ताव कौन भेज रहा है? अंग्रेज भेज रहे हैं। क्यों क्यों भेज रहे हैं? तो आप कहोगे कि मैम इसलिए भेज रहे हैं अंग्रेज। बेटा इतना बड़ा लिखने के बाद भी अगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब मेरे पास दिक्कत नहीं है, दिक्कत तुम्हारे फोन में है। अगर इतना बड़ा लिखने पर भी तुम्हें नहीं दिख रहा, फिर सच में तुम्हारे फोन में दिक्कत है। सामने मेरे भी क्लास चल रही है और एक एक वर्ड क्लियर दिख रहा है। अब ये अंग्रेज आ रहे हैं भैया, चलो जल्दी से चलते हैं, भारत चलते हैं और भारत चल के भारतीयों से बात करते हैं। ठीक है, तो अगस्त ऑफर, अगस्त मोशन, अगस्त प्रपोजल। ठीक, अब ये अगस्त प्रस्ताव, यहां से क्वेश्चन कि भैया कब आया। पहला क्वेश्चन कब आया, कहां आया है? भारत। ठीक है, कब आया तो लिखिएगा 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940 को। फिर दूसरा आप क्या यहां पे है कि इसको कौन लाया, कौन लाया? तो आप लिखेंगे कि इसको लाने वाला व्यक्ति है लिनलिथगो। लिनलिथगो कौन है मैम? बेटा ये एक अंग्रेज है, अंग्रेजों की तरफ से ये प्रस्ताव आया है। ठीक है, और इसमें क्या सिफारिशें हैं? इसमें ये सिफारिशें लेकर आया है, कुछ रिकमेंडेशंस लेकर आया है कि भैया सुनो हमारी बात, सुनो एक बार, क्या पता अब की बार तुम्हें हमारी बातें अच्छी लग जाएं। ये कहता है भारतीयों से। लिनलिथगो आया है और ये भारतीयों से कह रहा है सुनो ना भैया सुनो, हो सकता है अब की बार आपको मेरी बात यहां पे सही लग जाए, अब की बार आपको मेरी बात यहां पे सही लग जाए। तो फिर यहां पे ये कह रहा है सुन तो लो एक बार। तो आते हैं भारतीय, हाँ भैया सुनाओ क्या लेकर आए हो तुम। ठीक है, आइए जरा यहां पे आइए फटाफट, यहां से यहां आओ जल्दी से। अब भारतीय आए, हाँ बताओ भैया, बताओ जल्दी से क्या हो गया। तो भारतीयों से ये कह रहा है कि सुनो, एक तो हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, बहुत शानदार काम करने वाले हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद, लिखिएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। इसमें हम क्या करने वाले हैं? भारतीयों की संख्या में वृद्धि, भारतीयों की संख्या में वृद्धि, इंक्रीज द नंबर, इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडियंस। किसमें? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। इन्होंने कहा अच्छा ऐसा करने वाले हो, बहुत बढ़िया, ठीक है, और बताओ इसके अलावा और क्या सिफारिश लेकर आए हो, और क्या हमारे लिए नई चीज लेकर आए हो। नीलेश जी इससे ज्यादा स्पीड में नहीं पढ़ा सकती मैं, आपके हिसाब से नहीं पढ़ा सकती प्लीज। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद इन्होंने बोला कि युद्ध के पश्चात, युद्ध के पश्चात भारत में औपनिवेशिक, औपनिवेशिक, ठीक है, युद्ध के पश्चात भारत में औपनिवेशिक राज्य यानी कि कॉलोनियल स्टेट, औपनिवेशिक राज्य
की स्थापना, अभी समझाऊंगी कॉलोनियल स्टेट क्या होता है। की स्थापना की जाएगी। कॉलोनियल स्टेट का मतलब है कि जो भारतीय होंगे वो आप क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कानून बना सकते हो, लेकिन शासन हमारा रहेगा। क्या कह रहे अंग्रेज, सुनो भारतीय लोग, आप अपने कानून खुद बनाना, नियम आप बनाना, लेकिन शासन हम करेंगे। शासन कौन करेगा, हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा और इन्होंने क्या कहा, और इन्होंने कहा युद्ध के पश्चात, सॉरी, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन, यानी कि फॉर्म्ड ऑफ वॉर एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, वॉर एडवाइजरी काउंसिल। और लास्ट बोला भारत का संविधान बनाना, भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार होगा, भारतीयों का अधिकार होगा। किसने कह दिया, अगस्त प्रस्ताव ने। अब आ रहे हैं यहां पर भारतीय, कि सुनो भैया, पागल समझ रहे हो, हमें पागल समझ रहे हो क्या, हम तुम्हें पागल दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहते हैं क्यों, ऐसा क्या हो गया, हमने तुमसे क्या मांगा है, स्वतंत्रता, वो तुमने दी, नहीं दी, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, ये प्रस्ताव लेके निकलो यहां से, चलो निकलो यहां से, बहुत तुम नेता बन रहे हो, हैं, हमें पागल समझ रखा है तुमने, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा ये प्रस्ताव, जाओ, ठीक है, जाओ यहां से निकलो। और प्यारे बच्चों, इस अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकार। लेकिन आप एक बात और सुनेंगे मेरी, थोड़ी सी बात आपको बीच में सुननी पड़ेगी, जिसे मैं बॉक्स में लिखूंगी, क्योंकि वो अदर इंफॉर्मेशन है। एक तरफ लिखना आईएनसी, आईएनसी की स्थापना मैं आपको बता चुकी हूं, आईएनसी की क्या क्या मांग है, इसकी क्या क्या डिमांड्स हैं। तो पहली है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसकी पहली डिमांड है। और दूसरी डिमांड है इसकी पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज यानी कि फुल स्वराज। और इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंसी, यानी कि हमें चाहिए स्वतंत्रता, हमें भैया स्वतंत्रता चाहिए, अब इससे किसी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम, समझ आया। और प्यारे बच्चों, फिर दूसरी तरफ कौन है, आपको एक पार्टी के बारे में जानना है, मुस्लिम लीग। और ये जो मुस्लिम लीग है, इसकी स्थापना 1906 कहां पर हुई थी, ढाका में, ठीक है, 1906, ढाका कहां है, बांग्लादेश में। अब मुस्लिम लीग की मांग क्या है, इसकी डिमांड क्या है, ये कह रही है, ये अब एक ही गाना गाएगी, ये कहेगी पाकिस्तान चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए, पाकिस्तान, पाकिस्तान की मांग। अब ये दो पार्टी हैं, दोनों की अलग अलग मांग है, ये कह रही है पूरा देश एक रखना है, अपना संविधान चाहिए, ठीक है, और एक कह रही है कि मुझे कुछ नहीं, मुझे तो बस भारत से अलग एक पाकिस्तान चाहिए। अब दिक्कत यह है कि इस प्रस्ताव में ना तो पाकिस्तान की मांग मानी, ना ही स्वतंत्रता की मांग मानी, तो दोनों पार्टी क्या कहती हैं, निकल लो तुम, अब निकल लो, यहां तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। और दाल क्यों नहीं गलेगी, क्योंकि तुमने हमारी मांगों को नहीं माना है।
और जब तुम हमारी बात नहीं मान रहे, हमें तुमसे क्या चाहिए? हम तुमसे कई बार कह चुके पूर्ण स्वराज चाहिए। तुमने कहीं लिखा है इसमें? तुम्हारी रिकमेंडेशन में कहीं शामिल है? नहीं है। फिर मुस्लिम लीग के पास गए, उसने कहा मैंने पाकिस्तान मांगा है, तुमने दिया? उसने कहा नहीं दिया। तो फिर क्या कर दिया? अब जब इनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो लिखेंगे मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों की मांगों को पूरा नहीं किया गया, इसीलिए दोनों ने अस्वीकार कर दिया। यानी कि रिजेक्ट कर दिया। अस्वीकार कर दिया। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया कि भैया अब आप जाओ। यहां तक बात समझ में आई? भारत की तरफ से बोलने वाले आईएनसी है। ठीक है, वो पूरे एक भारत की बात कर रही है। वो कह रही है मुझे भारत चाहिए स्वतंत्र, और दूसरी बात बोल रही है कि संविधान सभा चाहिए। दुर्गेश पांडे जी, कितना स्पीड में पढ़ाऊं? भागने लग जाऊं क्या पढ़ाते पढ़ाते? क्या बेवकूफों वाले कमेंट्स करते हैं? ये कमेंट्स नहीं करने हैं क्लास में। टीचर को पता है उसे कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। मानसी, आईएनसी की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस। बेटा कल बताया है मैंने। जिसको लग रहा है बहुत स्लो है, वो बाद में फास्ट क्लास देख लीजिएगा। मुझे उन बच्चों को भी लेकर चलना है जो पहली बार इस बैच में पढ़ रहे हैं। आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और दूसरों के बारे में नहीं? तो दोनों की बात नहीं मानी, तो दोनों ने कहा हम भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे भैया, अब तुम जाओ यहां से। अब ये चले गए, लेकिन ये तो चले गए, लेकिन अब आईएनसी को गुस्सा आ रहा था। उसने कहा हमारा पागल कर रखा है इन लोगों ने, अब हम इन्हें दिखाएंगे। अब हम इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, इनके खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अगर हम आगे बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो आगे हम क्या बात करेंगे? अब मैंने क्या बोला कि इन्होंने जब बात नहीं मानी तो आईएनसी ने कहा कि अब हम सत्याग्रह करेंगे। और सत्याग्रह करने की उन्हें किसने अपना विचार दिया? गांधी जी ने। तो यहां पे देखो, अगस्त प्रस्ताव के बाद प्यारे बच्चों फिर आईएनसी करेगी एक आंदोलन, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। यानी गांधी जी ने कहा था कि अब इंडिविजुअल तरीके से आप लोग अपनी मांगों को इनके सामने रखो, हर एक व्यक्ति बता दे। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है कि हर एक व्यक्ति अब यह बताए कि हम अंग्रेजों तुम्हारे साथ इस युद्ध में नहीं हैं और हम अगस्त प्रस्ताव का भी विरोध करते हैं। तो क्या चला? व्यक्तिगत सत्याग्रह। कब चला प्यारे बच्चों ये व्यक्तिगत सत्याग्रह? आपको मैं ये बता दूं तो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह से पहला क्वेश्चन कि इसकी शुरुआत कब हुई, यानी कि बिगिनिंग। तो 17 अक्टूबर 1940 इसकी शुरुआत हुई। कहां से हुई? पवनार आश्रम महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई। महाराष्ट्र। ठीक है, और प्यारे बच्चे यहां से क्वेश्चन, प्रथम सत्याग्रही, फर्स्ट सत्याग्रही, लिखिएगा विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। फिर लिखना सेकंड सत्याग्रही, लिखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और थर्ड लिखिएगा, थर्ड सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्यों चलाया गया था, आखिर इसको चलाने का क्या कारण था, किसके विरोध में चला था, किसका विरोध किया गया था, विरोध। तो आप कहोगे इसके तहत दो चीजों का विरोध, पहला सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से स्वयं को दूर रखना, स्वयं यानी कौन कह रहा है, आईएनसी, स्वयं को दूर रखना, दूर रखना। कौन रखना चाहता है, आईएनसी के लीडर्स। और दूसरा अगस्त प्रस्ताव का विरोध, अगस्त प्रस्ताव का विरोध कि भैया हम नहीं मानेंगे, अब हम तुम्हें साफ साफ बता रहे हैं कि अब से आप ये बात जान लो कि हमने सत्याग्रह करके आपको बता दिया है कि ना तो हम द्वितीय विश्व युद्ध में आपका साथ देंगे, हम खुद को दूर रखेंगे उससे, और ना ही हम अगस्त प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेंगे, हम उसका विरोध करते हैं। अब अंग्रेजी सरकार बड़ी परेशान, भैया ये तो मान ही नहीं रहे। और अब अंग्रेजी सरकार सिर्फ यही परेशान नहीं है, अब और परेशान होने वाली है। और ध्यान रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह का आइडिया किसका है, विचार किसका है, गांधी जी का। गांधी जी ने कहा। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ भैया, ये सारी घटनाएं घट रही, अगस्त प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। अब यहां पे रिजेक्ट हो गया तो अब इनकी टेंशन बढ़ाने के लिए आ गए तीन लोग जो इनके साथ युद्ध में शामिल थे। और प्यारे बच्चे, टेंशन बढ़ाने के लिए वो तीन लोग कौन आए, एक देश आया प्यारे बच्चे अमेरिका, एक देश आया ऑस्ट्रेलिया, और एक देश आया चाइना। और आकर ब्रिटेन के पीएम के पास बैठ गए, बोले हाँ भैया क्या कर रहे हो तुम, मतलब तुम हद कर रहे हो, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और जापान ने तुम पर अटैक करने की बात कर दी, तुम पे अटैक मतलब हम पर अटैक। तुम्हें तो टेंशन मेंशन है नहीं, पर हमें बहुत टेंशन है, और इस टेंशन को दूर करो, किसी भी तरीके से कुछ भी करके भारतीयों को राजी करो कि इस युद्ध में शामिल हो। अब भैया उस टाइम पे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है विंस्टन चर्चिल। क्या नाम है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का, विंस्टन चर्चिल है। और विंस्टन चर्चिल क्या कह रहा है, विंस्टन चर्चिल कह रहा है भैया ये भारतीय जो हैं इन्हें कैसे मनाएं, कैसे मनाएं इन्हें, ये तो मानने को ही तैयार नहीं है, ये कह रहे हैं आजादी दो। तो ये तीनों देश कहते हैं भैया दे दो आजादी, हमें कुछ नहीं पता। कौन है तीन देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। तीनों लोग कह रहे हैं चर्चिल से। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता, आजादी मांग रहे तो दो, उन्हें आजाद होने का अधिकार है, कुछ भी करो, उनकी जो मांगे सब पूरा करो। वो तो कह के चले गए और कहा कि कर ही देना। अब विंस्टन चर्चिल बड़ा परेशान, क्या करें। अब विंस्टन चर्चिल ने कहा ठीक है मैं कुछ करता हूं, लेकिन विंस्टन चर्चिल इतने आसानी से हार नहीं मानने वाला था। अब विंस्टन चर्चिल ने क्या किया, विंस्टन चर्चिल ने भेजा प्यारे बच्चे एक मिशन, फिर से एक मिशन, बहुत बढ़िया, रोहित कुमार ने तुरंत समझ लिया, क्रिप्स मिशन। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, बिल्कुल सही आंसर किया है। अब कौन सा मिशन आएगा, क्रिप्स मिशन आएगा। क्रिप्स मिशन किसके बारे में, अब इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्रिप्स मिशन। अब ये जो क्रिप्स मिशन है ध्यान से सुनना, ये क्रिप्स मिशन अभी मैं बताऊंगी इसका नाम क्रिप्स मिशन क्यों था, क्रिप्स मिशन में कौन कौन क्या क्या चीजें क्या क्या क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अब ये क्रिप्स मिशन भी क्यों आ रहा है, उद्देश्य वही है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करना। लेकिन ये भी आएगा, सारी बातें करेगा, लेकिन बेटा आपको ये बता दूं कि यहां पर
ये सारी बातें करेगा स्वतंत्रता को छोड़कर, और स्वतंत्रता की बात भी नहीं करेगा और पाकिस्तान की भी नहीं करेगा। इसलिए भैया इसकी भी छुट्टी हो लेगी यहां से कि तुम भी निकलो अब। तो अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो भारत लिखिएगा, भारत में कहां आया? दिल्ली, 23 मार्च 1942 को, 23 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन दिल्ली आया। ठीक है, लिखिएगा इंग्लिश में, क्रिप्स मिशन केम टू दिल्ली, केम टू दिल्ली on 23rd of March 1942। ये आपका भारत आ गया। अब भैया ये भारत में तो आ गए, अब यहां से और क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, अध्यक्ष कौन था? चेयरमैन कौन था इसका? सारे बच्चे ज्यादातर आंसर कर रहे हैं कि मैम लिख दो स्टैफोर्ड क्रिप्स था। स्टैफोर्ड क्रिप्स इसमें अध्यक्ष बनकर आया है। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आएगा? एक मिनट, अगला क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाएगा? अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताओ कि जिस समय क्रिप्स मिशन भारत आया, भारत का वायसराय कौन है? भारत का वायसराय, वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय ऑफ इंडिया लिख दो बेटा, लिन लिथगो। आंसर लिख दो प्यारे बच्चे, लिन लिथगो, लिन लिथगो। भैया हो जाओ गो, इनके नाम में ही है लिन लिथगो, तो हर बार इनको कर देते हैं गो। जाओ, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का पीएम, पीएम यानी कि पीएम ऑफ ब्रिटेन, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो अभी मैंने नाम लिया इस आपका विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। सारे क्वेश्चन आते हैं यहां से। विंस्टन चर्चिल यहां पे कौन बनकर आया है? आपका ब्रिटेन का पीएम है इस समय। अब बात आती है कि भैया मिशन तुम क्यों आए हो, तुम्हारा उद्देश्य बताओ, रियलिटी क्या है इसकी, उद्देश्य, इसका मोटो क्या था? तो आप कहोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग, भारतीयों का सहयोग चाहिए इन्हें। भारतीयों का सहयोग मतलब आईएनसी के लीडर्स और मुस्लिम लीग। ठीक है, भारतीयों का सहयोग ये लेने के लिए आए हैं कि किसी भी तरीके से बस एक बार हमें ये मिल जाए, हमें मिल जाए एक बार। ठीक है, अब देखिएगा तो क्या करने आए हैं? तो ये आए हैं यहां पर, इनका मेन उद्देश्य क्या है? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस, ऑफ इंडियंस इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर चाहिए इन्हें। अब बेटा जब यहां ये आए हैं क्या करने? भारतीयों का सहयोग लेने, तो अब फिर बात करने जाएंगे, फिर से बात करेंगे। ठीक है, फिर से बात करने पहुंचेंगे तो अब की बार क्वेश्चन आएगा कि आईएनसी की तरफ से किसने बात करी इनसे। आईएनसी बहुत बड़ा संस्था था, बहुत बड़ी पार्टी थी उस समय। मुस्लिम लीग में सिर्फ एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व था, मुस्लिम्स का, लेकिन आईएनसी एक ऐसी पार्टी थी जिसमें सभी धर्म के लोग थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, जैन भी थे, बौद्ध भी थे, पारसी भी थे, सब थे।
तो वो बहुत बड़ी पार्टी थी, तो उसमें डिसाइड करना पड़ता था आखिर बात करेगा कौन। अरे भैया रूबी रुक जाओ बेटा, साइड हो जाऊंगी, पढ़ा तो लेने दो। अब पहले देखो, आगे मैं तब लिखूंगी, पहले मुझे ये बताओ क्लास अच्छी लग रही है? लग रही है तो स्माइली कर दो फटाफट से। पूरी एनर्जी के साथ, पूरी जोश के साथ आपकी क्लास ली जाती है, तो उसी जोश के साथ मुझे स्माइली भी चाहिए, हर एक बच्चे का स्माइली चाहिए। ठीक, अब यहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहयोग मतलब कंट्रीब्यूशन चाहिए इन्हें। राजपूत कह रहे हैं मैम ये तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बेटा हिस्ट्री से ही पॉलिटी आया है, पढ़ना तो पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने पहले ही बोला कि इसमें हिस्ट्री है, इस चैप्टर में हिस्ट्री है। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन कि भैया यहां पे आपके आईएनसी की तरफ से वार्तालाप किसने की थी? ठीक है, अरे वाह बहुत बढ़िया, शाबाश, थैंक यू सो मच। लिखिएगा आईएनसी से, आईएनसी की तरफ से बातचीत, बातचीत किसने की? लिखिएगा पहला मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले व्यक्ति हैं। और दूसरे थे प्यारे बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दो लोगों ने बात करी। अब यहां पे ये आया, इन्होंने बोला हाँ भैया बताओ तुम क्या लेकर आए हो नया, जो अगस्त प्रस्ताव नहीं लाया था। उन्होंने सीधा पूछा हमारी स्वतंत्रता की मांग मानोगे? उसने कहा नहीं मानूंगा। तो इन्होंने सीधा कह दिया तुम भी निकल लो, तुम्हें भी हमारी बात नहीं माननी थी तो तुम आए क्यों? जरूरत क्या थी तुम्हें आने की? किसने बुलाया तुम्हें? निकलो यहां से। तो क्रिप्स मिशन को भी रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि क्रिप्स मिशन भी इनकी स्वतंत्रता की बात को नहीं मानेगा। ठीक, अब यहां पे इनका तो निपट लिया, इनकी बातचीत हो गई। अब आती है मुस्लिम लीग की बात। अब मुस्लिम लीग के पास पहुंच गए, उसने बोला पाकिस्तान की बात है, उन्होंने कहा नहीं है। तो उन्होंने कहा भैया जाओ फिर, कोई बात ही नहीं करनी आगे, निकल लो अब तुम भी यहां से। ठीक है, तो भैया वो भी चले गया, उसने भी रिजेक्ट कर दिया। अब देखो यहां पे क्या हुआ, इसके बारे में भी लिख लो, ये सारे फैक्ट हैं। अब क्यों अस्वीकार किया, ध्यान से सुनो, लिख रही हूं मैं और काफी बड़ा बड़ा लिख रही हूं। इसने भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस यानी कि आईएनसी की मांग स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं की, इसीलिए दोनों ने अस्वीकार कर दिया कि भैया जाओ यहां से। अस्वीकार यानी कि रिजेक्ट, अस्वीकार कर दिया कि तुम्हारे बस की नहीं है, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, अब वापस आना भी मत, अब की बार आए तो बहुत मारेंगे। निकल गए भैया, ये चले गए। ठीक है, अब ये चले गए, अब इनकी होगी बेइज्जती। गांधी जी कहेंगे बिल्कुल पोस्ट डेटेड चेक था, एक ऐसा चेक जिसकी डेट निकल जाती है और उस चेक की कोई वैल्यू नहीं होती। ये मिशन भी बिल्कुल वैसा ही है। हम कर रहे हैं आगे की बात, ये कर रहा है पीछे की बात। हम कर रहे हैं स्वतंत्रता की बात, ये कर रहा है अलग बात।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू बेटा, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैम आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हो तो ये आपकी आपकी तरफ से मैं सॉरी मेरी तरफ से आपको धन्यवाद। अब ध्यान से सुनो, यहां पे क्या हुआ, अब देखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक पोस्ट डेटेड चेक पोस्ट डेटेड चेक उत्तर दिनांकित चेक उत्तर दिनांकित चेक उत्तर दिनांकित चेक कहा। इन्होंने कहा बिल्कुल उस चेक की तरह बेकार है जिसकी डेट निकलने पर वो किसी काम का नहीं रहता। ये मिशन भी किसी काम का नहीं है। हम आगे की बात कर रहे हैं, ये पीछे की बात कर रहे हैं। बताओ ये कोई बात है? और इन्हें 10 बार बता दिया हमारी क्या मांग है, फिर भी आ जाते हैं बार बार। भैया ये मिशन भी चला गया। अब ये मिशन तो चला गया और द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हो जाएगा, लेकिन विंस्टन चर्चिल की मोए मोए हो जाएगी अब, क्योंकि विंस्टन चर्चिल पीएम के पद से हट जाएगा, है ना। जो आप कह रहे हो मोए मोए, तो मोए मोए होएगी विंस्टन चर्चिल की। अब देखो यहां पर, अब बेटा ये सारी कहानी खत्म हुई तो मैम द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, ध्यान से सुनो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों ने साथ नहीं दिया, लेकिन जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि भारतीयों ने साथ दिया था, तो बेटा वो भारतीय थे जो हमेशा अंग्रेजों के पक्ष में रहते थे। चाहे अंग्रेज कुछ भी करें वो हमेशा उनका ही फेवर करते थे। उन भारतीयों ने दिया, लेकिन हमारे जो ऐसे भारतीय नेता जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। और आपको मैं बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंत में क्या होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंत में मित्र राष्ट्र, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये जो देश होते हैं जिन्हें हम धुरी राष्ट्र कहते हैं, इनकी जीत हुई। और अंत में जापान, जर्मनी और इटली, ठीक है, जापान, जर्मनी और इटली हार गए। मतलब कि आपके जो हैं मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों में से मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और धुरी राष्ट्रों की हार हुई। अब भैया ये तो सब ठीक है, लेकिन विंस्टन चर्चिल से बहुत नाराज है ब्रिटेन की जनता। और क्या कह रही है? कह रही है कि तुम्हारी वजह से अगर हम 1% भी हार जाते तो जापान हम पर कंट्रोल करके बैठा होता। और ब्रिटेन की जनता बहुत ज्यादा नाराज है कि कैसे प्रधानमंत्री हो तुम, कैसे डिसीजन लिए हैं तुमने, कैसे डिसीजन लिए हैं कि हमारा कल को हमारे ऊपर जापान आके कंट्रोल करके बैठ जाता। तुमने ऐसे डिसीजन लिए पीएम रहते हुए, अब हम तुम्हें पीएम नहीं बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आगे आप क्या लिखेंगे? एक हेडिंग देंगे, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, ध्यान से सुनना, क्या किया जाएगा? ब्रिटेन में नई सरकार के लिए, नई सरकार के लिए, ब्रिटेन में नई सरकार के लिए निर्वाचन, ठीक है, लिखिएगा। तो क्या लिखेंगे? कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन, कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन फॉर ब्रिटेन, नहीं, कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन इन ब्रिटेन फॉर न्यू गवर्नमेंट,
इन ब्रिटेन, for new government, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेती हूं। ये बताओ, सरकार बनाने के लिए प्यारे बच्चे इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं कि इनडायरेक्ट? सर, इलेक्शन प्रत्यक्ष होंगे या अप्रत्यक्ष? जल्दी बताओ। सरकार बनाने के लिए कैसे इलेक्शन करवाऊं, और ये इलेक्शन कब हो रहे हैं? तो 1945, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? 1945। तो बताओ बेटा, कैसे इलेक्शन होंगे? डायरेक्ट होंगे कि इनडायरेक्ट? तुम्हारे यहां सरकार कैसे बनती है? जनता वोट देती है कि एमपी एमएलए? बहुत बढ़िया राहुल, शाबाश बेटा, सबसे पहले आपका आंसर आया है और बिल्कुल सही आंसर आया है। कैसे इलेक्शन होंगे मैम? डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे मैम, प्रत्यक्ष निर्वाचन होंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन। अब बात आती है कि निर्वाचन होंगे किसके? क्या पीएम के होंगे? ना, पीएम का कभी इलेक्शन नहीं होता बेटा, कभी भी पीएम का इलेक्शन नहीं होता। अब इलेक्शन किसके होंगे? ध्यान से सुनो, तुम्हें समझाने के लिए बेसिक में लेकर जाती हूं। मैंने तुमसे जिक्र किया है कि तुम्हारे यहां पर पार्लियामेंट है। जल्दी बताओ, पार्लियामेंट का काम क्या होता है? तुम्हारे यहां संसद है, और बेटा मैंने बताया है कि इसके 2 हाउस हैं, इसके 2 सदन हैं। कौन कौन से? लोकसभा, और एक मैंने तुम्हें बताया है राज्यसभा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, तभी आंसर कर पाओगे जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो, ठीक है? तो कानून बनाना, इसका मतलब रिवीजन चल रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे देखो अब यहां, ठीक है? अब देखना है यहां, आपके यहां पर जब सरकार बनानी होती है तो आपके यहां किसके? ध्यान से सुनना, केंद्र में सरकार बनाने के लिए, केंद्र में सरकार बनाने के लिए लोकसभा के इलेक्शन, लोकसभा के निर्वाचन होते हैं। किसके इलेक्शन होते हैं? लोकसभा के। अब ध्यान से सुनो, इसी तरीके से बेटा अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में भी है पार्लियामेंट, ब्रिटेन में भी है संसद, और यहां पे भी इसके 2 सदन हैं। पहले का लिखना हाउस ऑफ कॉमन्स, हिंदी में भी कहेंगे हाउस ऑफ कॉमन्स, और लिखना हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। कल से पीडीएफ का यूज करेंगे, क्योंकि कल से जो है फैक्ट शुरू होंगे, ठीक है? तो अब मुझे ये बताओ, अब देखो यहां का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसे हमारे यहां कहते हैं लोकसभा, और यहां का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसे हमारे यहां कहते हैं राज्यसभा। तो बेटा बताओ ब्रिटेन में किसके इलेक्शन होंगे? बेटा बताओ ब्रिटेन में किसके इलेक्शन होंगे? जल्दी बता दो, जल्दी से आंसर कर दो, दिमाग का यूज करना है, दिमाग का यूज करना है, जल्दी बता दो। आपके यहां संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। अगर आपको केंद्र सरकार बनानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म करना है, तो लोकसभा के इलेक्शन। तो आप मुझे बताओ कि ब्रिटेन में किसके इलेक्शन होंगे? जल्दी से बताओ, हाउस ऑफ कॉमन्स, शाबाश। तो हम किसके इलेक्शन करवाएंगे? हाउस ऑफ कॉमन्स के।
समझ में आ गया कि ब्रिटेन में जो इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन किसके होंगे, ये जो प्रत्यक्ष निर्वाचन हम करवा रहे हैं ये किसके होंगे ब्रिटेन में, हाउस ऑफ कॉमन्स के। तुम्हें इलेक्शन समझ नहीं आता ना, इलेक्शन अब समझ में आएगा। किसके इलेक्शन करवाएंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के। कब हो रहे हैं, 1945 में। अब इलेक्शन का रिजल्ट बताऊंगी कल, क्योंकि हो चुका है टाइम, टाइम का पता ही नहीं चला। और कल हम पीडीएफ का भी यूज करेंगे। तो आप मुझे लेकिन स्माइली पास करके क्लास से जाएंगे, बिना स्माइली के बिना थम्स अप के नहीं जाएंगे, क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा कि क्लास में आपको चीजें समझ आई। और बेटा अगर नहीं आती कोई चीज समझ तो डाउट ग्रुप टेलीग्राम पे 8 से 10 बजे तक मुझे टैग करके आप मुझसे अपने प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।